टी स्क्वायर प्लस 20 टी प्लस 30 ऐसा करके, तो टी इक्वल 0 पे पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना था। अपन 16 में आए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से सुनो। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग वन डायमेंशनल मोशन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और इक्वेट टाइम में दिया है, नीचे देखो। टी इक्वल रूट एक्स प्लस 3 वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। हमको डिस्प्लेसमेंट उस टाइम निकालना है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, तो सबसे पहले वेलोसिटी 0 कितना टाइम में होगा ये निकालना है। वेलोसिटी 0 करने के लिए जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आके तो घूम घूम के नहीं करना। तो पहले तो हमको अपने हिसाब से नहीं चलना है, जो इक्वेशन दिया है ना रिलेशन टी और एक्स के बीच में, उसके हिसाब से चलना है। वेलोसिटी को 0 करना है तो घूम के वहीं नहीं पहुंच जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, मीन्स आंसर नंबर 16। देखो 16 में दिया है रिलेशन हमको t इक्वल रूट एक्स प्लस 3, ये रिलेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो सबसे पहले तो हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड या वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो। दिस इम्प्लीज दैट रूट एक्स इक्वल टी माइनस 3 और एक्स इक्वल टी माइनस 3 होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं अपन। ये पोजीशन और टाइम में रिलेशन हो गया। इसको दिया, उसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सिंप्लीफाई किए और लिखे। अब हमको डी एक्स डी टी निकालना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, देन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टी। T. We have dx dt, इधर भी डिफ्रेंशिएट करना है, माने d बाई डी टी लगाना है किसमें, t माइनस 3 स्क्वायर, t माइनस 3 होल स्क्वायर में। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन का देखो, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे फंक्शन लागू होगा। बताया था जब डिफ्रेंशिएशन बता रहा था, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, t माइनस 3 पे, और t माइनस 3 किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। 3 नहीं, 3 तो कांस्टेंट है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले t माइनस 3 के रेस्पेक्ट में होगा। तो देखो x का पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, तो क्या आता है, x इंटू एक्स का पावर n माइनस। तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर का t माइनस 3 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2 इंटू टी माइनस 3 आएगा। फिर t माइनस 3 किस पे डिपेंड है, t पे, तो इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी माइनस 3 इंटू 1, टी का 1 हो जाएगा, 3 का 0। बस रहन तो हो गया, ये इतना आ गया ना, यही स्पीड है या वेलोसिटी है। अब बोला है कि हमको डिस्प्लेसमेंट उस समय पे निकालना है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी एक्स डी टी मस्ट बी इक्वल 0। Now dx dt इक्वल 0। अब dx dt का वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 बाई 2 इक्वल t माइनस 3 इक्वल 0। दिस इम्प्लीज दैट 2 माइनस 3 इक्वल 0। दिस इम्प्लीज दैट t इक्वल 3, 2 नॉट इक्वल 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता। हाँ, t इक्वल 3 पे जब स्टार्ट होता है उसके 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब वो बोला है
कि जब वेलोसिटी 0 होता है उस कंडीशन में हमको पोजीशन निकालना है। तो यहाँ पे गए टूट गया क्या? इसको लिखना है क्या तुम लोग को? तो लिखो पहले, फिर मिटा के करूँगा मैं। यहाँ तक मिटाना है मेरे को। Now the relation between position and time is given by x equal t minus 3 whole square. We have to find position after 3 seconds. It means position after 3 seconds is given by x equal 3 minus 3 whole square equal 0. That is the answer. उसमें ग्राफ पे हमको देख के जो क्वेश्चंस उसमें पूछा गया उसका आंसर देना है। देखो 17 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो पहले। इन द एडजेसेंट फिगर द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट इज शोन। एक साइक्लिस्ट के द्वारा मोशन का जो पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिखाया गया है। कैलकुलेट फॉलोइंग। पहला है मैक्सिमम स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट का मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा, और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, दोनों निकालना है। तुमको ये बताया था मैं पोजीशन टाइम ग्राफ पे, ध्यान से, हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ पे हमको यदि स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो अपन क्या करते हैं कि जो स्लोप है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट जो भी बोलो तुम, वही उसकी स्पीड शो करता है या वेलोसिटी शो करता है। इसमें हमको टाइम किस में लिया है, एक्स एक्सिस में लिया है, इन आवर लिया है। देखो पोजीशन को वाई एक्सिस में लिया है और इन किलोमीटर में लिया है। ये ग्राफ दिया है, पुस्तक में दिया है उसमें। तो मैं ग्राफ ट्रेस कर देता हूँ इसमें। अरे जल्दी जल्दी पुस्तक खोजो, परीक्षा के बाद खरीदोगे तो काच काम। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम लिखो। अरे इसमें चैप्टर कौन? नाम से नहीं रहता है, वो नाम चेंज हो जाता है। अच्छा नाम क्या पता, कौन सा चैप्टर? नाम पता थर्ड वाला हाँ, ये इस टाइप का ग्राफ है और ग्राफ में ये दिया है ऐसा 20 ज़्यादा ऊपर कर दिया और 20 आप 40 पे कर दिया और 20 में। अच्छा ये 20 में है क्या? 30 में। हाँ 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 20 में है, ठीक। 35 पे और 20 पे। एक सेकंड कौन सी ऊपर वाला नीचे वाला हैं? ओपन 90 नहीं, हाँ 90 ये होगा। अरे ये नहीं है, ये वो क्वेश्चन शायद ही है, उसकी जो रहता है उसके बगल में एनसीईआरटी लिख देता है। बहुत सारे ग्राफ
ये वाला तो नहीं, अरे छोड़ना, क्वेश्चन सर लिखा देंगे तो ग्राफ को देख के बताना मैक्सिमम वेलोसिटी का रेडियल वेलोसिटी का। इतना आप निकाल रहे हैं? देखो ये ग्राफ दिया हुआ है हमको, और ये ग्राफ को देख के तुमको बताना है कि वेलोसिटी या स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगा। यहाँ पे तुम कैलकुलेट करो, ये ऐसा दिया है, 22 यहाँ पे ये कितना है 20 है और ये 2 है, ये डिस्टेंस ये टाइम है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा 20/2 सॉरी, हाँ मतलब 10। अब यहाँ पे क्या है, ये 35 है, ठीक है ना, 35 है और टाइम कितना है यहाँ पे, ये 5 ही है ना, हाँ 5 सेकंड आवर में। हाँ, लेकिन यहाँ से टाइम काउंट होगा ना इसका। यहाँ तक तो देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है उसकी स्पीड सेम था, कांस्टेंट था, यहाँ से ग्रेजुअली बढ़ते गया 20 तक बढ़ा, फिर 20 से यहाँ तक वो कांस्टेंट था, यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो एक तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ इस लाइन का मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे होगा जो कि 10 आ रहा है। अब यहाँ पे निकालो, तो ये जो टाइम है, टाइम हो जाएगा इसका 5 - 2, और डिस्टेंस हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 20 से, हाँ, तो ये हो जाएगा 35 - 20/5 - 2 माने 3, तो ये हो जाएगा 15/3 = 5 km/h। तो कहाँ पे ज़्यादा है, ये 10 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड इसी टाइम पे होगा उसका। क्वेश्चन मैक्सिमम स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट हो गया 10 km/h, पहला का आंसर मिल गया, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 35, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस क्या है 35 और टोटल टाइम टेकन है 5, इक्वल हो जाएगा 7 km/h। यही है इसका आंसर। हाँ, फोन से फोन फोटो की फोन का तो सीधा उसे से खींच लिया। देखो आंसर आया है इसका 10 और 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18 में, नेक्स्ट तो देख से जो नहीं बनेगा। यहाँ 5 कैसे आ गया तो 5 कहाँ आया है, उस वाले में तो 5 है ना ऊपर। वो इस देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा था ना स्पीड, है देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे यहाँ तक बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे स्पीड कितना हुआ है निकाले, फिर कांस्टेंट ने यहाँ से फिर ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, तो यहाँ पे स्पीड कितना हुआ वो निकाले। तो स्पीड मतलब कवर डिस्टेंस, इसके बाद इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, ये इतना, और टाइम इतना ले रहा है, तो इतना अपन इतना करोगे तभी तो यहाँ पे स्पीड आएगा, कवर डिस्टेंस अपन टाइम टेकन। टीम तो करने का भी जरूरत है। कैसे, टीम में तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ नहीं बनेगा मतलब सीधी आगे बढ़ेगा। अरे इसको थोड़ा चिपका देना पुस्तक को, निकल गया है पेज। हाँ 18 क्वेश्चन क्या बोला देखो, अ ट्रेन इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 100 km/h, ड्रा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर इट। ग्राफ ट्रेस करना है इसमें, कांस्टेंट ये बोल रहे हैं। हाँ तो ये बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन स्पीड सेम रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
खींच देता हूँ, मैं बता देता हूँ समझाने के लिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल हाँ स्ट्रेट लाइन पैरेलल था पैरेलल ही तो होगा, देख मैं ट्रेस करूँगा तेरे को पता चल जाएगा। ये नहीं मिटा दें। हाँ बेटा ओरिजिन से पहले थोड़ी ना होगा वो एक्स एक्सिस देखो एक्स एक्सिस से ये ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अपन टाइम को एक्स एक्सिस में लेते हैं और स्पीड को वाई एक्सिस में देते हैं। अब देखो जब अपन शुरू में जब 0 टाइम पे काउंट किए तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, मान लो स्पीड ये है u। जब हम दूसरे सेकंड में जाएंगे तब भी इसका स्पीड यही रहेगा u, माने ये हो जाएगा 0u, इसका कोऑर्डिनेट 0u, इसका कोऑर्डिनेट 1u, फिर 2u, फिर 3u, ऐसा सब होता जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस सेम है ना, ये टाइम भर तो बढ़ रहा है, इन सब पॉइंट को मिलाओगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हुआ क्या ये? पर आंसर तो ये दिया है और मेरे को भी है? चार यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो अच्छा इस क्या वेलोसिटी और किसके बीच ग्राफ बोला है? वेलोसिटी और टाइम का यूनिफॉर्म। अरे मैं पोजीशन और टाइम का खींच दिया। समझ नहीं है वही तो बोल ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। हाँ ये समझ में आ रहा है क्या क्या कैसे करना है? ये तो आएगा ये यूनिफॉर्म। हाँ ठीक है, वो दोनों तरफ से कांस्टेंट रहेगा तो बीच में जाएगा। हाँ वो ऐसा जाएगा। हर बार उसका जो कवर डिस्टेंस सेम है, हाँ हर इंटरवल में कवर डिस्टेंस सेम है तो ओरिजिन से ऐसा जाएगा। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 क्वेश्चन। 19 में डायग्राम देखो अपना बुक में दिया है, उसी से तुम समझने की कोशिश करो। नहीं उसमें अरे एक और बुक तो था, फिजिक्स का नहीं है क्या बुक? 19 आप लोग एक काम करो ना, ऐसे घूम जाओ आप या फिर बुक तुम ही लोग पकड़ लिया करो, क्वेश्चन बोला करो। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन एडजेसेंट फिगर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन t = 0 to t = 1 सेकेंड, माने 0 से 1 सेकेंड के बीच, फिर सेकेंड t = 2 सेकेंड से t = 3 सेकेंड, 2 और 3 के बीच, और वैसे 3 से 4 के बीच में। इनके बीच में वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, ये पूछा है। तो देखो 0 से 1 के बीच में वेलोसिटी क्या होगा मालूम है? उसका स्लोप निकाल दो, 20 डिवाइडेड बाई 1 माने 20 मीटर किलोमीटर जो भी होगा, 20 मीटर पर। कैसे निकालना है? 20 मीटर पर। हाँ वो तो आ गया ना, लेकिन निकालना कैसे है ये बता रहा हूँ। देखो स्लोप निकाल दो, यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो तुम जिस पॉइंट पे हमको स्पीड निकालना है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, और जो ओरिजिन से उसको मिलाने वाला, वो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट निकाल दो, वही उसकी स्पीड या वेलोसिटी होगा। क्यों होगा मैं बता देता हूँ ट्रेस करके, यदि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो। सर बस 1 मिनट हम बुक बता चलो आप में से चीटी का ऑर्डर दूंगा तुम जरा वो मैं एक मिनट की बुक लेके हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 का ग्राफ मैं ट्रेस कर देता हूँ, देखो तुम लोग। देखिए सर ग्राफ आप देखने रहते अच्छा देख बोल के पी नहीं पा एक क्वेश्चन ही अच्छा इसमें करेंगे वीडियो the position time of graph
प्रैक्टिकल मूविंग। हाँ देखो किस किस टाइम पे बोला है वो, यहाँ 0 से 1 सेकंड के बीच बोला है ना, तो 0 से 1 सेकंड तक, यहाँ तक ये लास्ट में 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड ये पोजीशन है उसका। तो इसमें से हमने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा किया, या सपोज जो भी एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है ये वाला, तो इसका टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड अपान परपेंडिकुलर 20 है, देखो ये, तो 20 अपान बेस कितना है, तो इक्वल 20 किलोमीटर मीटर जो भी होगा पर सेकेंड। ठीक है, आप किसके किसके बीच बोला है, 1 से 2 के बीच, तो 1 से 2 है, ये ग्राफ हमको दिए रहेगा तो वहाँ पे कोई यहाँ पे दिया है। हाँ ये पहला है, दूसरा है ड्यूरिंग 2 to 3 है, 0 to 1 2 हाँ। 3 है, 1 to 9 t इक्वल 2 to 3। देखो 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में जो उसका स्पीड है, तुम ऐसा कर लो, 10 minus 10 ये टाइम तो उतना ही है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे हाइट क्या है, ये सपोज जो भी है, ये क्या दिया है बीच में, ये 10 है एक्चुअली, आप बहुत ऊपर ले लिया उसको। ये 10 है, हाँ वो 10 है, 10 को ऊपर कर दीजिए ना, हाँ 10 है, 10 को ऊपर कर दीजिए। ये 10 है, समझो इसी की सीध में यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 है और ये 20 है, तो स्पीड पूछा है कि वेलोसिटी, हाँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 10 है, माइनस इनिशियल 20 है, -10 नहीं हो जाएगा। अपान टाइम 1 है। तो इक्वल हो जाएगा -10 मीटर किलोमीटर जो भी होगा पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या पूछा है 3 to 4, तो 3 से 4 के बीच में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो कितना होगा, यहाँ पे जितना है ना वही यहाँ पे होगा, -10 0 हो जाएगा, क्या चीज़, स्पीड, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी तो फाइंड करें ना सर, हाँ तो 0 हो जाएगा, अरे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, हाँ ये पोजीशन दिया है ना, नहीं वो डिस्टेंस है, हाँ मैंने मतलब हाँ, वही position। हाँ ठीक तो है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, वही। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल क्या है यहाँ पे 10 है और फाइनल भी 10 है, तो 10 - 10 मीन्स, -10 और 10 होगा ना। हाँ वो ये तो वेलोसिटी है, पोजीशन तो 10 है, हाँ ये 10 है, ये भी 10 है। अच्छा, हाँ समझ गया। हाँ भगवान, ट्रेन इज मूविंग एट वेलोसिटी 620 km/h। हाँ अब इधर है रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या बोल रहा है ये, अ ट्रेन ए मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ and another train B move with velocity of 108 km/h towards south. Find out the velocity of train A with respect to train B. -36 km/h। देखो अभी इसमें सॉल्व करने लायक है क्या, दिख रहा है, ये बोला है नॉर्थ और साउथ, नहीं खैर पहले क्या कह रहे क्वेश्चन ये समझो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी। देखो पहले फार्मूला सुन लो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी इक्वल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये होता है फार्मूला। तो 180 km/h, हाँ उल्टा बोल रही वो तो और स्पीड दिखेगा ना, अपोजिट जाएगा, साथ साथ जाएगा तब वो हाँ, मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। आगे बताइए। लिखो लेट u be the velocity of train A, let u be the velocity of train A, लेट यू u हाँ स्मॉल u,
let u be the velocity of train A and small v be the velocity of train B. Then relative velocity of A with respect to B, relative velocity of A with respect to B equal velocity of B minus velocity of A. रिलेटिव वेलोसिटी relative velocity of A with respect to B equal देखो ये बोला है ये एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में, दूसरा साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है। इसका इस ट्रेन का वेलोसिटी इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी मतलब 108 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए with respect to train B इक्वल B का वेलोसिटी क्या है 108 माइनस 72 लिखना, क्यों? क्योंकि ये इधर जा रहा है और ठीक उसके अपोजिट, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। हो क्या टिप दिख रहे तेरे? One more question. 21 क्या बोल रहा है देखो, two train are moving on parallel track opposite to each other with the velocity of 60 km per hour and 90 km per hour. Calculate the following. First, velocity of A relative to B और second है velocity of ground relative to A. ग्राउंड बोले तो क्या आ जाएगा? जमीन आसपास का पेड़ पौधा, ग्राउंड रिलेटेड जमीन किस स्पीड से पीछे जा रहा है? हाँ जमीन के रिलेटिव है ना, जमीन को तो आगे जा रहे थे, मतलब जमीन के रास्ते। पहला आंसर देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा, अरे ध्यान से सुनो, बकबक मत करो। टू ट्रेन आर मूविंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, और ट्रेन ए का 60 किलोमीटर पर आवर है स्पीड और ट्रेन बी का 90 किलोमीटर पर आवर है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का स्पीड बोला है, तो तुम जानते हो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होता है। वेलोसिटी ऑफ बी 90 है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस 60 है क्योंकि अपोजिट है। हाँ तो 150। अब क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन में, बोला है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिलेटिव टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी का वेलोसिटी माइनस ए का होता है ना, तो दूसरे में बोला है ग्राउंड की स्पीड ए के रेस्पेक्ट में, तो ए का स्पीड माइनस ग्राउंड का स्पीड, ए का स्पीड कितना है ए का है और ग्राउंड तो 0 है।
इसमें भी गेम के लिखेंगे गेम के रिलेटिव टू ग्राउंड बोला है क्या? हाँ, तो ग्राउंड का स्पीड माइनस ट्रेन का स्पीड, 0 माइनस 60 माइनस 60 अपोजिट जाएगा। 0 माइनस हाँ 22, ये तो समझ में आ गया होगा। ऐसा ही है 22 में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, राजधानी एक्सप्रेस रन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कोलकाता with speed of 120 km per hour. Another train run from Kolkata to New Delhi with speed of 80 km per hour. What is the relative velocity of Rajdhani Express relative to second train? माने सेकेंड ट्रेन की स्पीड माइनस फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, यही करना है बस। 120 माइनस 80 तो माइनस अपोजिट है ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ 201 माइनस 180 माइनस 80 अरे माइनस 120 माइनस हाँ वही 120 माइनस फिर माइनस सब ऐसा ही है, सरल सरल क्वेश्चन है इधर। तो ये बेसिक है, ये बदबू आ रहा है कहीं से। बहुत मार खाएगा और तुमको पूरा खाएगा। एक मिनट सबसे फास्ट होगा तो बल्बू का डिस्टेंस देखेगा, डिफ्यूजन इतना दूर से ज़्यादा है, इतना हाँ टाइम बोलो देखकर। हाँ 23 में बोला है टू ट्रेन 121 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। हाँ देखो, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में? क्रॉस करेंगे तो हाँ नहीं, सेम डायरेक्शन में जाते हुए भी क्रॉस कर सकते हैं। स्पीड उतना ज़्यादा हाँ करेगा, स्पीड हाँ। 120 वाला कर लेगा ट्रेन ये कर नहीं, लेगा। मैं सोचा स्पीड का कांस्टेंट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो उनका स्पीड हो जाएगा सीधा सीधा, दोनों को जोड़ दो। 72 किलोमीटर पर हाँ कितना है, एक ठो का, एक ठो 40 किलोमीटर है, एक 32 है, तो 72 किलोमीटर पर आवर हुआ ना। अब दोनों ट्रेन की टोटल लंबाई कितना है देखो, अरे यही गलती कर रहा था। 121 प्लस 99 करो, 200। ये दोनों ट्रेन की कुल लंबाई हुआ। 230 अच्छा 230। अच्छा एवरेज स्पीड क्या है दोनों का? अपोजिट डायरेक्शन में है तो 72 किलोमीटर पर आवर में है शायद, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। उसमें माइनस 230 कहाँ से दिख रहा है 220 220 है ना? सर 220 तो आएगा 21 है ना, अरे तो 121 121 प्लस प्लस 99 कितना होगा? 130 हाँ 220 होगा, 220। 220 होगा। और दोनों बीच में। याद अजीब आदमी। प्लस करने बस। हाँ अब यहाँ पे 220 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं मालूम है? 5/18 से इंटू करते हैं। 18 1 जा 18 4 जा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड है। अब इतने स्पीड से इतना मीटर को पार करने में जितना समय लगेगा वही उतने ही समय में पार कर जाएंगे। तो टाइम टेकन इक्वल 220/5। 5 4 जा और 5 4 जा 44 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। 44 सेकंड हम्म। नहीं, आंसर 11 सेकंड। हैं? यस सर 11 सेकेंड है? यस सर उसमें मिला और से कहीं से डिवाइड कर नहीं नहीं, क्यों कहीं से क्यों जबरन आंसर लाना?
ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं कि अपोजिट में? पहले देखो, Opposite पक्का है ना? 100%। हाँ तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 72 ही होगा। हाँ वो उसका कोई दिक्कत नहीं, वो तो सर वो -1 क्यों दिया है वो बता दो। ये देखिए उसका आंसर 11 सेकंड है, 11 सेकंड है। 11 सेकंड और 11 सेकंड में से करता है ना सर, 100 मीटर का तो ट्रेन है दोनों। दिखाना है कि स्पीड नहीं वो उससे मतलब नहीं है, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में कहाँ गलती हो रहा है ये चेक करना है। ये मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो वहाँ थोड़ी गलत हो रहा है, देखो। सब ये भी अरे आप 5 कैसे ले लिए उसको नीचे? हैं? वो तो 20 होगा ना। हाँ अभी अरे सीधा 11 आएगा। हाँ हाँ 20। 5 कहाँ से ले लिया था मैं? आप वो 5 वहाँ वहां से ले लिए। मीटर पर सेकंड को Four point two की एम हाँ ठीक ठीक है ये। उस घटा हाँ। आगे। अच्छा वो दोनों को ऐड भी करना पड़ता। तो भाई दोनों, मैं क्या करता मैं छोटी ट्रेन को ले लेता क्योंकि बड़ी ट्रेन उसको जल्दी क्रॉस कर लेगी। अरे देखो एक का मुंडी दूसरे के दूसरे छोर को पार करेगा, पहले का मुंडी इसके पहले छोर को पार करेगा, तभी तो टोटल पार करेंगे एक दूसरे को। तो दोनों को पूरा प्लस करना। हाँ अब बस करें। हाँ सर। अभी और इसमें कितने क्वेश्चन बच गए? अब आज तो हमारा 23 हुआ। 28 तक है। हाँ 24, 25, 26, 27, 28 इतने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तुमको प्रयास भी करना है। तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मेरे को ठेका दे रखे हो, बस सॉल्व करना है। तुम खुद तो कुछ करके आते नहीं हो। क्या बात कर सर, यहाँ बैठो सर बना रहे हो, बस पूछा मैं। तो इस तरह से ट्राई करो, बाकी तो हम कल बताएंगे। यस सर।